हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस सीरीज का फिजिक्स का पहला क्लास किए थे। आज हम लोग दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। यह साइंस सीरीज जो फिजिक्स है, ये सभी एग्जाम जितने भी वनडे एग्जाम है जैसे रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी एटसेट्रा, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुचुंबकत्व पदार्थ है। ऑप्शन ए, चुंबक से क्षीण बल द्वारा विकर्षित होते हैं। ऑप्शन बी, चुंबक से प्रबल बल द्वारा विकर्षित होते हैं। ऑप्शन सी, चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन डी, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, ये जो अनुचुंबकत्व जो पदार्थ होते हैं, यह चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। कौन? अनुचुंबकत्व पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए तो जो एल्युमिनियम है, एल अल्मुनियम, उसके बाद है सोडियम Na और ऑक्सीजन, ये सब क्या है? अनुचुंबकत्व पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, एल्युमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन, ये एक्सेट्रा जो है, यह अनुचुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, और थोड़ा जान लेते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ दर्शाते हैं जिनके परमाणु या अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सम संख्या में नहीं होते हैं। वैसे पदार्थ को हम लोग अनुचुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और अनुचुंबकत्व पदार्थ जो होता है, यह चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, इस जो पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? यानी प्रेशर, दाब यानी प्रेशर की इकाई यानी यूनिट क्या है? ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी, न्यूटन। ऑप्शन डी, न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए देखिए, जो दाब की जो इकाई है, ठीक है, दाब की जो यूनिट है यानी इकाई है, यह क्या होती है? यह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और जान लेते हैं। जो ये दाब होता है यानी प्रेशर, दाब इक्वल टू क्या होता है? बल, बल बटा क्षेत्रफल। यानी इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल, PASCAL। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? इसी को न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दाब की जो फॉर्मूला होता है, बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल, यानी बल को हम लोग न्यूटन में ये करते हैं और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी, भास्कर। ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन डी, बारहमिहिर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर, पृथ्वी के जो अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह व्याख्या की थी। चलिए थोड़ा आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। ठीक है, और आर्यभट्ट ने ही क्या किया था? शून्य एवं दशमलव, ये जो शून्य है, शून्य, और ये जो दशमलव है यानी डेसिमल, दशमलव, रुकिए यहाँ पर
दशमलव का खोज किसने किया था? तो ये आर्यभट्ट ने ही किया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट के बारे में इतना आप लोग जान गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का संवेग गुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऑप्शन ए 400%, ऑप्शन बी 300%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, यदि किसी वस्तु का संवेग हम लोग अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो 300% की वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? पी स्क्वायर। अगर इसका हम लोग संवेग पी यानी संवेग हम लोग दोगुना कर देते हैं तो इसकी जो गतिज ऊर्जा का जो परसेंटेज वृद्धि का फॉर्मूला क्या है आप लोग जानते हैं? देखिए, पी स्क्वायर दोगुना कर दिए और ये एक है। ठीक है, इसको हम लोग अगर करते हैं P1 स्क्वायर, ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा बताइए आप लोग? 2P1 माइनस P स्क्वायर बटे P1 का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, तो इसको जब आप लोग ये सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 300%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी BTU, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी फोन, PHON फोन। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, ऊष्मा यानी जो हीट है, हीट की इकाई, हीट मतलब ऊष्मा, ऊष्मा की जो यूनिट है यह जूल भी है, BTU भी है और कैलोरी भी है। तो इसका पूछा है कि कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, पूछा है यहाँ पर। क्या पूछा है यहाँ पर? देखिए, नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोन जो है, ठीक है, यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाद बाकी ये कैलोरी, BTU और जूल, ये तीनों क्या हो जाएगा? ये ऊष्मा की इकाई है, यूनिट है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यह उसे कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए न्यूटन का घर्षण का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है जो प्रश्न में दिया गया है, ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? प्रत्येक वस्तु विरामावस्था या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक किसी उस पर लगे बाह्य बल के द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाध्य ना हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार यही कहता है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु वेग में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम आया है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? तो जड़त्व का नियम भी हम लोग कहते हैं। तो इसका ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी बल आघूर्ण, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी सयानता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं? लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी प्रेशर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
देखिए दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे दाब का जो फॉर्मूला क्या होता है, जो अभी बताए थे कुछ देर पहले। दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो दाब का जो एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। यहां पर बोला है सही नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है। कौन, ये प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन बी, उत्पादन सस्ता होता है। ऑप्शन सी, इसका परिमाण समान रहता है। ऑप्शन डी, इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण क्या होता है, तो समान रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण 0 से क्या होता है, धनात्मक अधिकतम तथा ऋणात्मक अधिकतम से 0 तक होता है। ऋणात्मक से क्या होता है, 0 तक अधिकतम होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण क्या होता है, समान रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, वो घट जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घट जाता है। चलिए देख लेते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं, ठीक है। और दाब का फॉर्मूला अभी आप लोग को बताए, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन, बताइए आप लोग, प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्रेशर इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। तो दाब के बारे में आप लोग इतना जान गए। कोई भी क्वेश्चन आए दाब के बारे में तो आप लोग प्रेशर के बारे में एक भी नहीं छूटेगा सवाल आप लोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है, यानी पानी जब जमेगा तो क्या होगा, बर्फ में बदल जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा। ऑप्शन ए पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन बढ़ेगा, ठीक है, यानी बढ़ता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जब पानी के बारे में बात आया है तो पानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पानी का लगभग 71%, कितना, 71% सतह जल से आच्छादित है, और पृथ्वी की कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। कितना भाग पर, 71% भाग पर जल है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।